शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है, तो उसे पालन करो। इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है, तो उसे पालन करो। इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आपे ही करनी है। तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आपे ही करनी है। कैसे? तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आपे ही करनी है। कैसे? उत्तर, एक बाप की याद में रहने, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से, और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है। एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है। क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है। क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर क्योर होती रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर क्योर होती रहती है। प्रश्न, तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आप ही करनी है। कैसे? उत्तर, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है। क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी होती है। खुशी रहती है ना सेवा करने से। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर क्योर होती रहती है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? मालाएं फेरते फेरते युग बीते। कितने युग? 2 युग। सतयुग त्रेता में तो कोई भी माला नहीं फेरते हैं। कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है। हमारी अर्थात भारत की। हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतना और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है। भारत ही निर्विकारी, भारत ही विकारी। और खंडों व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है। वह कोई हेवन में नहीं आते हैं। भारतवासियों के ही चित्र हैं। बरोबर राज्य करते थे। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। जिसका हाथ पकड़ा है, वह तुमको साथ ले जाएंगे।
हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उतरती कला हो जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार थे। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष चलनी है, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में। समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भक्त लोग चमक जाते हैं, उन्हें क्रोध आ जाएगा ना। पहले तो परिचय दो, बाप का देना है। भगवानु बात है कि गीता सबका माई बाप है। वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब है उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल ना सके, तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माता का फिर पिता भी है। बाइबल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले पूछना ही यह है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। सभी का बाप एक है ना, सभी आत्माएं भाई भाई है ना। एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो, तो जरूर पवित्र रहते होंगे। पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते युक्ति से। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा। और फिर श्रीमत भी मिलती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पाप आत्मा बन जाएंगे। ये दुनिया ही पाप आत्माओं की है। राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है ना। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त बैठे हो, सिर्फ बाप को याद करना है। गुप्त बैठे, सिर्फ बाप को याद करना है। माला आदि फेरने की कोई बात नहीं है। बाप को याद करते तुम काम करो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं। बाबा ने फरमान किया है ऐसे याद करो। ओके, नेचर क्योर कराते हैं ना। तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप की ही याद से तुम पति से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाप की याद में रह अपने को निरोगी बनाया अथवा भारत को शांति का दान दिया। अब भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर है, परंतु वहां कुछ भी है नहीं। उनको यह पता ही नहीं कि किस पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तुम अभी राजयोग की पढ़ाई करते हो, वो लोग भी कहते रहते हैं कि गॉड फादर आ गया है। कहां है, जरूर सो तो जरूर होगा ना। विनाश के लिए बॉम्ब्स भी निकल चुके हैं ना। जरूर बाप ही हेवन की स्थापना हेल का विनाश कराते होंगे। अब यह तो नर्क है ना। कितनी लड़ाई मारा मारी आदि है, बहुत डर है। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है। कलयुग बदल फिर सत्युग हो रहा है। हम सत्युग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं और वह है कुकवंशावली और तुम हो बचे मुखवंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो ना सके।
तुमको एडॉप्ट किया जाता है, तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। कौन हो? ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है। ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुख वंशावली हो। अब कहते हो ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अब ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं, परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करे जबकि अभी हो। समझते हैं ये ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वे ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं। अब ये है बच्चे तुम्हारी रूहानी यात्रा। अब तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है मीठी। वे जिस्मानी यात्राएं तो ढेर है, गुरु लोग भी ढेर है, सबको गुरु कह देते। अभी तुम बच्चे जानते हो मीठे शिव बाबा की मत पर चल, उनसे वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, जानते हो। अब वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हूँ किसके पास आए हो, है ना। तो जैसे आते हैं ना, मधुबन में जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा फट से पूछते हैं किसके पास आए हो। बुद्धि में है ये शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है, हम उनके पास जाते हैं। सगाई ब्राह्मण लोग करते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, ब्राह्मण से थोड़ा हो जाता है। जिसने सगाई की उसकी तो शक्ल भी याद नहीं होगी। हाँ, जिसने करवाई बीच में ऐसे वो पल्लू ये बांधते हैं ना, याद है पंडित तो किसे मारते हैं। बताओ, सजनी साजन को याद करेगी ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण को। तो उसकी याद किससे जुड़ेगी? साजन से ना। कनेक्शन उनका आपस में होता है, ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है। किसने बंधवाया हथियाला, उसको याद थोड़ा करती है, स्त्री पति को याद करती है ना। अब तुम्हारा भी साजन है शिव, फिर किसी देदारी को तुम याद क्यों करते हो? तुम क्यों याद करते हो? याद करना है शिव को। ये लोकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं, तो दलाल को याद नहीं करना है। सजनियों का योग साजन के साथ है? मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। सुना? मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रुकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूं। कल्याण करने अर्थ, कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूं। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूं इनको ये ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूं जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा जाए, है ना। अब ब्राह्मणी के सामने जो जिज्ञासु आया है, बाबा कह रहे जो जिज्ञासु है ना, ये बहुत आगे जा सकता है। और ब्राह्मणी जो है वो इतना अच्छे से नहीं समझा रही है, तो बाबा क्या करेगा? आएगा और उसको तीर लगाएगा। बैठ के मैं अपना काम कर लेता हूं। अब वो ब्राह्मणी समझती है इनको हमने समझाया, हा? कि हमको नहीं, इनको इतना अच्छा ज्ञान सुना दिया, इतना अच्छा ज्ञान सुना दिया, हा? और बाबा अपना कार्य करके चला गया। फिर ब्राह्मणी देह अभिमान में आ जाते हैं, मैंने अच्छा समझाया, लायक बच्चा निकाला। ब्राह्मणी समझती है इनको हमने समझाया, देह अभिमान में आ जाते हैं। वास्तव में ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए। सब कुछ शिव बाबा करने वाला है। यहां तो तुमको कहते हैं बाबा को याद करो,
कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। ये तो बीच में दलाल है, इनको उसका एवजा मिल जाता है, फिर भी ये वृद्ध अनुभवी तन है, ये बदल नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे के तन में आएंगे, नहीं, जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले जाना है। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं ना, अभी तुम संगम पर बैठे हो, बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगत अम्बा है कामधेनु, और कपिल देव भी कहते हैं, कपिल देव, कपल, कपल अर्थात जोड़ी, बाप दादा माता पिता, ये कपल जोड़ी हुई ना, कपल है, कपल, ये दोनों कपल है, वंडरफुल है बाबा। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, तो इस समय माता कौन? ब्रह्मा बाबा। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है, कपल है ना, क्या है? कपल है। तो वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलना है, तो उनको याद करना पड़े। मैं आया हूं तुमको ले जाने इनके द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं, तो ये सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं, फिर तुम बाप को बैठ थोड़े पूजेंगे, बाप आकर बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। क्या गुलगुल पता है कैसा, कैसे मुलायम सॉफ्ट करते हैं, जैसे गुलगुल, गुलगुल माना। अब छोटे बच्चे देखोगे आप ऐसे, वो गुलगुले से होते हैं। बाप आकर तुमको गुलगुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं, फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं हम कभी पतित नहीं बने। बाप कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़े। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे, माया से हारे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, और कोई सन्यासी ये बातें नहीं सिखलाते। कोई है जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते 6 मास में एक बार जाओ, कोई तो बहुत अजामिल होते हैं। बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं, वे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। समझते हम ही नहीं रह सकते हैं, सेंसिबल जो होगा वह झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो, हमको कैसे कहते हो। फिर भी कहते हैं जनक मिश्र सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, जाते तो कोई नहीं है, ताकत ही नहीं। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहां हम आत्माएं स्टार मिसल रहती है। ये पूजा के लिए ना बड़ा लिंग बनाते हैं, बिंदी की पूजा देखो कैसे करेंगे ना। अब कहते भी है भृगुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, तो आत्मा का बाप भी तो ऐसे ही होगा ना, होगा ना। बाप को दे नहीं है, उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती? बाप तो परमात्मा कहा जाता है, वे तो फादर है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वे कोई बड़ा नहीं है, उनमें ये नॉलेज है। अब इस वेद के झाड़ को कोई भी नहीं जानते हैं, तो बाप ही नॉलेजफुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है ना, और कोई को मिल ना सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूजते। तो ये सब अंधश्रद्धा हुई ना, है ना। क्या क्या करते रहते हैं, सब में गलानी ही गलानी है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हेवन का पहला प्रिंस, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं ये गॉड गॉडेज है। पुराने पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं, पुरानी पुरानी स्टैम्प्स भी बिकती है ना,
और वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है ना, परंतु किसको पता ही नहीं। महिमा सारी शिव बाबा की है, वह चीज तो मिल ना सके। पुराने ते पुरानी चीज कौन सी है बताओ? पुराने ते पुरानी चीज कौन सी है? नंबर 1 शिव बाबा। कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका कोई नाम रूप ही नहीं है, तब पूजते किसको? शिव का नाम तो है ना, देश भी है, काल भी है। खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूं, आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लिख दी, जिससे उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला सतयुग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग, तो अब फिर चढ़ती कला होगी। तो बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना ना सके। तो ये सब बातें बच्चे धारण करने की होती है। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं। श्रीनाथ द्वारे में वहां पे देसी घी से सब पकवान बनते हैं ना, तो श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं। तो अपने अंदर से समझना चाहिए इतनी वाचा की जरूरत क्या है। बाबा के साथ रहे ना तो भोजन में ताकत आए। तो श्रीनाथ द्वारे में मुख को कपड़ा बांध काम करते हैं। श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं। अब श्रीनाथ का भोजन बनता है ना। शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते हैं। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। ये नहीं कि भोजन भी बना रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो भोजन में वो ताकत नहीं आएगी। कई भोजन भी बनाते हैं और कान में लगा के बातें करते रहते हैं फोन पे। कोई और तो नहीं मिलेगा फोन पे बातें करने लगे। सोचे भोजन तो बना ही रहे हैं, तो बताओ डालना क्या, वो डाल क्या देंगे। कहते हो भोजन खराब हो गया। ताकत कहाँ से है? मैंने योग में बनाना अपने आप में बड़ी ताकत है। पहले क्या कहते थे? रसोई घर, कि वो विशेष घर है जहाँ पर सब चीजें बनानी है, परमात्मा को भोग लगाना है। बड़ी शुद्धता रखते थे। अभी तो सिर्फ को मुख ही बंद करना है, वो भी बड़ी कठिनाई हो जाती है। देखा है जब भोजन बनाते या कुछ भी पकवान या कुछ भी बनाते, आप अगर साइलेंस में रहते हो ना तो उसमें ताकत होती है, मिस्टेक्स नहीं होती है और ऑटोमेटिकली अच्छे से अच्छा बनता है। कई कहते हैं अच्छा बनाना था, बना नहीं। बनाना तो अच्छा था, पर इतना बोलोगे तो ध्यान तो बाबा की तरफ है ही नहीं ना। तो श्रीनाथ का भोजन बनता है ना। शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते हैं। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसीलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते हो तो फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में जरूर आएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम वाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसीलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अगर कोई पूछे ऐसा क्यों है तो आपको पता होना चाहिए। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसीलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है।
अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद माना बाबा बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद माना बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद माना बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है, माना आप किसी को ज्ञान सुनाते हैं और वो ज्ञान में आगे बढ़ जाता है, तो ये नहीं सोचना है कि मैंने इसका कल्याण किया। कहीं ऐसे सोचते हैं अरे मैंने इतने लोग चला दिए, मेरे पीछे बड़े लोग हैं चलने वाले। नहीं, वो चलाने वाला या चलने वाला उसका कनेक्शन बाबा के साथ है। अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है। यह भी देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। कराने वाले बाप को याद करना है। अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। आज का वरदान, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले, क्यों? क्या की हलचल से मुक्त, अचल अडोल भव। अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले, क्यों? क्या की हलचल से मुक्त, अचल अडोल भव। जो 3 बिंदियों का तिलक लगाए वो क्यों, क्या, ऐसे वैसे, ये क्यों हुआ, इसकी जो हलचल है इससे मुक्त रहता है और अचल अडोल हो जाता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों? क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। क्लियर? आज का स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे।
व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे।